एक लंबी गहरी श्वास भरें और जाने दें। ओमकार के लिए श्वास भरें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। जय श्री दीदी। इस आज गुरु पूजा कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ यस, वो जिस मैट इसी को पैटर्न बोलते हैं ना। आज गुरु पूजा किस कौन किन का है टाइम दिन, आज किसको करना है? बापू वन सेकेंड, हाँ, एक मिनट। कोई रेडी है गुरु पूजा चैंटिंग के लिए या परफॉर्म करने के लिए? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। रुचि रुचि जी का है। रुचि जी है क्या? नहीं है। कौन है, कोई है जो चैंटिंग करना चाहेगा गुरु पूजा? रुचि मैं सागर से उसका पूछ रहे हैं क्या, रुचि साहू? शायद। तो मैं कॉल करके देखूं क्या दीदी उसको, या नहीं, फिर फिर वो कोई रेडी और अगर होती तो यही होती, उसको टाइम ले लेगी फिर। और कल जी का जी जी उसको कल जी का। जी। अच्छा। मैं हम चैंट ना। हाँ करूं? कल। मैं चैंट करूं क्या? हाँ मैं सरोजा चैंट करूं? हाँ सर, एक मिनट दीदी। जयश्री, कल का कौन करेगा पूजा अभी सेट करो, और वो है क्या उनका कंफर्मेशन ले लो। कल ये मेरा जो। है। अच्छा कल ठीक। मंडे मेरा है, तो आज रुचि जी का था। ठीक, कोई बात नहीं। अभी आप सरोजा दीदी कर लिख हाँ, दीजिए। सरोजा सरस्वती दीदी के दीदी नाम का की आगे था। मत यस। कीजिए डन। ओके। यस सरोजा दीदी। हाँ प्लीज, कहाँ है आप? मैं इधर हूँ, रेड ड्रेस, रेड कलर ड्रेस। ये देखिए। आप हैंड रेज कीजिए ना। स्टार्ट करूं मैं? जी करिए। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मद्श्री गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभाह्याभ्यन्तर शुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तावलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यत्त्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटनदुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्द सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरात्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं
भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। हाथ जोड़ के पूरे विश्व के लिए कल्याण की प्रार्थना करते हैं। सब लोग सुख से रहें, प्रसन्न रहें, सबके जीवन में आनंद और संतोष का संचार। जो लोग अभी इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं, परमात्मा उनको रक्षा करें और उनके लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी, वो सब उनकी पूर्ति हो, उनके जीवन में साहस हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति। शांति शांति। जय गुरुदेव। जय श्री दीदी। कल जिनको भी गुरु पूजा करना है वो रेडी रहेंगे। शार्प 12:30 हम पूजा स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा सेशन समय पे स्टार्ट हो सके, चल सके। यस, जय श्री दीदी, प्लीज शेयर। Yes, Didi, share. करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे काल के बीच में और महर्षि भृगु के बीच में संवाद चल रहा है और दोनों ने तय किया कि जो भृगु का बेटा अब ध्यान और तप कर रहा है वहां पर जाकर उसे देखा जाए। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, भृगु ऋषि और काल देवता समंग नदी के तट की ओर चल पड़े। वहां भृगु ऋषि ने अपने पुत्र को भिन्न शरीर में देखा। उसकी प्रकृति भी पहले से भिन्न थी। उसका शांत स्वभाव था और उसका मन आत्मबोध की स्थिति में स्थित था। अपने सामने दो जाज्वल्यमान प्राणियों को देखकर भृगु पुत्र शुक्र ने उनका सादर अभिवादन किया और उन्हें एक शिला पर बिठाया। कोमल और मधुर शब्दों से उसने कहा, हे दिव्य प्राणियों, मैं आप दोनों को देखकर अत्यंत सुखी हुआ हूं। भृगु ऋषि ने उसे कहा, स्मरण करो, आप अज्ञानी पुरुष नहीं हो। शुक्र की पिछली जन्मों की स्मृति तुरंत लौट आई। उसने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शुक्र ने कहा, मैंने अग्नि जन्म लिए हैं, मैंने अनगिनत जन्म लिए हैं और मुझे सुख, दुख, भ्रम, ज्ञान के अगणित अनुभव भी प्राप्त हो चुके हैं। मैं एक क्रूर राजा, लोभी वाणिक और घुमंतु तपस्वी के रूप में भी जन्म ले चुका हूं। ऐसे कोई सुख नहीं है जिसका भोग मैंने नहीं किया। कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मैंने नहीं किया।
कोई ऐसा सुख दुख नहीं है जो मैंने न झेला हो। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, न ही मुझे किसी से परहेज है। प्रकृति अपना काम करे, आइए पिताजी वहीं चले जहां मेरा पुराना शरीर कंकाल रूप में खड़ा है। भृगु ऋषि के कहने के बाद शुक्र को सारी पुरानी बीते हुए जन्मों की सारी कहानियां याद आ गई और उसने यह अनुभव कर लिया कि मैंने सुख दुख सब कुछ अनुभव कर लिया, अलग अलग जीवन देख लिए, राजा का हो, तपस्वी का हो, अब सब देख लिया। अब मेरे मन में और कुछ बचा नहीं है, तो फिर से चलते हैं वहीं पर जहां पे मेरा वह शरीर कंकाल रूप में पड़ा है। थोड़ी देर में वे वहां पहुंचे जहां भृगु के पुत्र का शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। उसे देखकर विलाप करते हुए शुक्र ने कहा, आह, यह वही शरीर है जिसकी प्रशंसा और अर्चना दिव्य अप्सराएं करती थी। वह शरीर देखकर कहीं ना कहीं उसे दुख हुआ, क्योंकि उसी शरीर को देखकर अप्सराएं भी आकर्षित होती थी। अब यह कीड़े मकोड़ों का निवास है, लेकिन अब इसकी क्या हालत हो गई है, कीड़े मकोड़ों का घर बन गया वह। हे शरीर, अब तुम शव हो और मुझे भयभीत कर रहे हो। उस शरीर को देखकर वह यह अनुभव कर रहा है कि यह शरीर अभी शव बन चुका है और उसे देखकर अभी मुझे भयभीत डरावना लग रहा है। यहां तक कि जंगली जानवर भी तुम्हारा भयावह रूप देखकर तुमसे दूर भाग रहे हैं। इसमें स्पंदन नहीं, विचारों के प्रभाव से मुक्त और शांत है, मन रूपी प्रेत से स्वतंत्र है। यह प्राकृतिक आपदाओं से भी अप्रभावित है। वानर रूपी चंचल मन की अटखेलियों से भी इसे छुटकारा मिल चुका है। अब ये जो शव पड़ा है, शरीर जो पड़ा है, अब इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, न मन की कुछ चल रही है, न आसपास के वातावरण की कुछ चल रही है, इस सबसे परे हो चुका है। वृक्ष रूपी शरीर जड़ से उखड़ चुका है। सचमुच मेरा सौभाग्य है, मैं इस घने जंगल में दुखों से मुक्त इसे देख रहा हूं। एक विक्टिम, एक विटनेस, नॉट विक्टिम, एक विटनेस कॉन्शियसनेस से मैं इसे देख पा रहा हूं। कहते हैं ना कि त्रयस्थ होके मैं इस शरीर को देख पा रहा हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि अपने ही शरीर को ऐसे त्रयस्थ होकर देखना बहुत ही कठिन है। शुक्र भृगु से उत्पन्न हुए इस शरीर के लिए दुखी हुआ था। शुक्र भृगु से जो शरीर उत्पन्न हुआ था ना, भृगु से उसे जो शरीर मिला था, उसके वजह से दुखी था। अन्य शरीर तो इसी मूल शरीर की भ्रांतियां थे, क्योंकि उसने जो भी जीवन बिताए थे उसमें भी उसे शरीर प्राप्त हुआ था, लेकिन यह वह मूल शरीर था जिसकी भ्रांतियों की वजह से बाकी के शरीर उसे प्राप्त हुए थे। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, जब तक उसका शरीर बना रहता है वह अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने में प्रवृत्त रहता है, और हर शरीरधारी व्यक्ति संसार में रहकर आसक्ति पूर्वक अथवा अनासक्त भाव से वही कार्य करता रहता है जो उसे उपयुक्त लगता है। अंतर तो बस इतना है दोनों की मानसिक वृत्तियों में। ज्ञानी के लिए मुक्तिदायक है
और अज्ञानी के लिए बंधनकारी है। जीवन शरीर ज्ञानियों को भी अनुभव में आता है, अज्ञानियों के लिए भी अनुभव में आता है, पर अज्ञानियों के लिए जो शरीर है वह मानसिक वृत्तियों के वजह से मिला हुआ है, और ज्ञानी के लिए जो शरीर है वह कहीं न कहीं मुक्ति का अनुभव करवाने के लिए उसका काम, उसकी मदद मिल रही है। जब तक शरीर रहता है तब तक दुखदाई लगता है और सुखदाई भी। शरीर के वजह से ही दुख का भी अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होता है, परंतु ज्ञानी इन दोनों में अनासक्त रहते हैं। पर ज्ञानी इस दोनों से परे है, सुख से भी परे है, दुख से भी परे है। महापुरुष सुख भोग के समय और दुख भोग के समय भी अनजान की तरह व्यवहार करते हैं। चाहे ज्ञानी व्यक्ति सुख भोग रहे हो या दुख भोग रहे हो, फिर भी उससे अलिप्त रहते हैं, अनजान रहकर वह सारा महसूस करते हैं, परंतु वे होते तो ज्ञानी ही है। ज्ञानी समाज में उपयुक्त व्यवहार करते हैं, यद्यपि आंतरिक दृष्टि से ऐसा व्यवहार आवश्यकतानुसार नहीं होता। ज्ञानी समाज में रहता है ना, तो उपयुक्त व्यवहार करता ही रहता है। वह उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, पर वह स्वभावत होता रहता है। तो ज्ञानी समाज में उपयुक्त व्यवहार करते ही रहते हैं। इस कहानी में और क्या होता है वह देखेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरु। विशिष्ट महर्षि के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भृगु, काल और शुक्र की कहानी हम देख रहे हैं। अब भृगु का पुत्र शुक्र जो वासुदेव तपस्वी बन चुका है, उस कहानी को आगे देखते हैं। तपस्वी वासुदेव को अपने पिछले शरीर की दुर्दशा संबंधी विलाप सुनकर काल ने कहा, हे भृगुपुत्र, अपने इस शरीर का त्याग करो और अपने दूसरे शरीर में पुनः प्रवेश करो। वह भृगु के शरीर को याद करके यह वासुदेव तपस्वी जो दुख और विलाप कर रहा था, उसे ऐसे महसूस हो रहा था, अरे ये सारी बाकी के शरीर तो उस मूल शरीर के वजह से मिले थे। तो ये सब विलाप सुनकर काल ने उसे कहा, हे वासुदेव, हे तपस्वी, अब का ये जो तुम्हारा शरीर है ना, उसे तुम त्याग दो और फिर से पुराने उस भृगुपुत्र शुक्र शरीर में वापस चले जाओ, उसका स्वीकार कर लो। युग के अंत में अपने उस शरीर को तुम छोड़ोगे और फिर कभी तुम्हें शरीर का बंधन प्राप्त नहीं होगा। जब इस युग का अंत होगा तब तक तुम उस शुक्र के शरीर में रहोगे। उसके बाद वह शरीर तुम त्याग दोगे और उसके बाद तुम्हें कभी भी फिर से शरीर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम बंधन मुक्त हो जाओगे। लेकिन युग के अंत तक तुम्हें उस भृगुपुत्र शुक्र के शरीर का स्वीकार करना है। इतना कहकर काल वहां से अंतर्धान हो गया। ये सब कहा काल ने, और फिर महर्षि भृगु और शुक्र या तपस्वी ये जो था उसको छोड़कर काल वहां से अंतर्धान हो गया। फिर शुक्र ने वैसा ही किया। फिर शुक्र ने जो काल ने कहा था वैसे ही किया। एक ही क्षण में वासुदेव का शरीर छूट गया और वह शव हो गया। ये जो तपस्वी वासुदेव था
उसके शरीर में ही भृगु ही था, वही जीवन को अनुभव कर रहा था। तो काल के कहने पर उसने वह तपस्वी वासुदेव का शरीर त्याग दिया और फिर से शुक्र के शरीर में चला गया। भृगु ऋषि ने उस पर पवित्र जल छिड़का और कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जिससे शरीर पुनर्जीवित हो उठा। फिर जैसे वह पिंजड़ा जो कंकाल था शुक्र के शरीर का, जैसे उसमें शुक्र वापस चला गया। फिर भृगु ऋषि ने उस कंकाल के ऊपर कुछ पवित्र जल छिड़का, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और वह शरीर फिर से पुनर्जीवित हो उठा। क्षण भर में ही वह शरीर पहले की तरह युवा और जाज्वल्यमान हो गया। भृगु ऋषि ने मंत्र और वह पानी छिड़कने के बाद तुरंत ही जैसे पहले था वह शुक्र एक तारुण्य की अवस्था में, एक जाज्वल्यमान उसी स्थिति में पहुंच गया। शुक्र अपनी समाधि से उठा और उसने भृगु ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर जो शुक्र वापस अपने शरीर में आया था, उससे जगने के बाद उसने अपने पिता को भृगु ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। भृगु ऋषि भी अपने पुत्र को मृत अवस्था से पुनर्जीवित देखकर प्रसन्न हुए। यह मेरा पुत्र है, मोह का यह विचार भृगु ऋषि में व्याप्त हुआ। ऐसा होना तब तक स्वाभाविक ही है जब तक शरीर चेतना बनी रहती है। जैसे फिर से एक बार अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह पुत्र के प्रति का मोह वापस उनके भीतर आ गया कि वो देखकर उनको प्रसन्नता हुई। और वशिष्ठ महामुनि कहते यह होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब तक शरीर चेतना में बनी रहती है ऐसे सब होता ही रहेगा। भृगु और शुक्र दोनों ने मिलकर ब्राह्मण कुमार वासुदेव के शव का अंतिम संस्कार किया। दोनों ने मिलकर वह जो शरीर छोड़ दिया था तपस्वी वासुदेव का, उस शरीर का अंतिम संस्कार किया। ज्ञानी पुरुष सामाजिक रीतियों तथा परंपराओं का पालन करते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, जो समाज की जो भी रीतियां होती है, परंपराएं होती है, उनका पालन करते हैं। फिर दोनों सूर्य और चंद्र के तेज के समान चमकने लगे और आगे चलकर यही शुक्र दानवों के दीक्षा गुरु बने और उनके पिता की गिनती महान ऋषियों में हुई। जो कहते हैं ना, देव और दानवों के बीच में लड़ाई होती रहती थी। दानवों के गुरु थे शुक्र और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। तो वो जो कहानी है उसी कहानी के ये जो शुक्र है, ये शुक्र आगे चलकर दानवों के दीक्षा गुरु बने, दानवों को मार्गदर्शन करने लगे। और भृगु महर्षि तो एक श्रेष्ठ महान ऋषियों में शामिल हुए। कुछ ऐसी ही कथा शुक्र की रही, जिसे एक अप्सरा के मोह में पड़ने के कारण अनेक बार गर्भाधारण करना पड़ा। शुक्र की ये एक कहानी से क्या पता चलता है कि मन में जो उसकी इच्छाएं उठी, इतना तपस्वी पुत्र होने के बावजूद, इतने महान ऋषि का पुत्र होने के बावजूद भी उसे कितने बार गर्भाधारणा के अनुभव से गुजरना पड़ा। और उसका कारण क्या? अप्सरा के प्रति हुआ मोह। ये कहानी बताती है एक मोह के प्रति, एक मोह के वजह से कितने बार हमें जीवन लेना पड़ सकता है। राम ने इसके ऊपर पूछा, हे पवित्र आत्मा, जिस तरह शुक्र स्वर्ग में पहुंचने में सफल हुए, वैसे ही औरों की इच्छा क्यों नहीं पूर्ण होती? अभी प्रभु रामचंद्र जी ये जानना चाहते हैं, ऐसी इच्छा तो बहुत लोगों के मन में उठती होगी कि कोई आकर्षण पैदा होता है, जैसे
शुक्र को अप्सरा के प्रति आकर्षण हो गया और वो मन से स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में जाकर सभी अनुभवों को, भोगों को उसने अनुभव किया। तो ऐसे आम व्यक्तियों के साथ क्यों नहीं होता? अगर मैं चाहूं या कोई और चाहे स्वर्ग में पहुंच जाए, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंच सकते या स्वर्ग का अनुभव क्यों नहीं कर सकते? स्वर्ग में क्या पहुंचना मुमकिन है? क्या कोई आम इंसान भी स्वर्ग के वो सारे अनुभव कर सकता है जो भृगुपुत्र शुक्र ने किए थे? इस प्रभु रामचंद्र जी के सवाल के ऊपर महर्षि वशिष्ठ क्या जवाब देते हैं वह देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, टेक अवे क्या था शुक्र जी की कहानी का? इतना सब यहाँ मरे वहां जिए, इतने बार जिए, इतने ये बने वो बने, फाइनली इस शरीर को त्यागा, उसको उठाया। क्या तू भी किया? क्या सीख मिली इससे? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? We should have such शुद्ध आत्मा से अच्छा तरीके से थिंकिंग, आलोचना। I mean, we should be in our thoughts. We should analyze always right, wrong, right path. We should follow. यस। जब तक आप ज्ञान में नहीं आओगे या कुछ गलत मोह में और इसमें फंसे रहोगे, तो आपको बार बार जन्म लेने पड़ेंगे, आप बंधन मुक्त नहीं हो पाओगे। मुझे ये समझ में आ रहा है जो मीनिंग। और अगर आप फिर ज्ञान मार्ग पे आ गए और अच्छे कार्य करे आपने, तो तब फिर आप बंधन मुक्त हो जाओगे, फिर बार बार शरीर नहीं लेना पड़ेगा। राग मोह को छोड़ना और एकदम स्वर्ग और नर्क सब यही है। मतलब वो हम भागने का कोई सेंस नहीं है। इसी जन्म को आप अच्छे से बिताओ, अच्छे से करो, तो ये स्वर्ग है। फिर बाहर तो कुछ नहीं है भाई, सब कुछ यही हमारे भीतर ही है। तो जब अब ये अवेयरनेस आ जाती है, तो अपने आप कदम सही रास्ते पे चलते हैं आपके। दैट इज माय टेक। और बताइए। ये काल चक्र में तब तक फंसे रहेंगे जब तक मन से चलेंगे। और अगर यानी वो है, ऐसा नहीं कि शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान में आने के बाद शरीर अपनी चॉइस से धारण करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत गुरुजी कोई बंधन है क्या उनके ऊपर? कोई बंधन नहीं है, वो शरीर में है और उनकी पसंद का शरीर है, जैसा वो चाहते हैं, जिस तरह के आप आपके पास सब तरह की चॉइस आपके पास होगी, है ना? तो इसलिए जब भी कोई वासना सताए, कोई लोभ मोह सताए, तो अभी हम उसकी पूर्ति के लिए, अपने आप कोई अहंकार की पुष्टि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितने कितने सारे उठापटक कर डालते हैं। कितने बार झगड़े करते हैं, कितने बार तर्क वितर्क करते हैं, विवाद में पड़ते हैं, गलत बात करते हैं, गलत बात कहते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, और सोचते हैं इससे हमको कुछ मिल जाएगा, इससे हमारे द्वारा गड्ढा, खोदा हुआ गड्ढा थोड़ा और गहरा हो जाएगा, और उसमें हम धंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे, और इसका कोई अंत नहीं होगा अगर होश नहीं आया। जैसे ही होश आया, सारी मिट्टी, सारे गड्ढे अपने आप
फिल हो जाते हैं और आप मुक्त हो जाते हैं। और इसमें बार बार हर जगह एक ही बात को बता रहे हैं कि कुछ है नहीं। कुछ है नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि आज से काम धंधा सब बंद। सब कुछ, जो कुछ मेरे सामने आ रहा है वो प्रकृति के अनुसार हो रहा है, अपने आप होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ। इस चीज में स्टेब्लिश हो जाने से फिर आप इसलिए होता है, कुछ लोग जो बोलते हैं उनका सब काम होता है। कुछ लोग जो इच्छाएं रखते हैं शुक्राचार्य का तो छोड़ देते हैं। हमारे आसपास ही देखना, कुछ लोग बोले कि अभी कोई मुझसे बोल रहा था, आप जो भी कोर्स रखती है कोर्स हो जाता है। मैंने कहा हाँ, तुम्हारा भी हो जाएगा। बोला नहीं, ये आप ही के साथ होता है। पता नहीं समझ रही है वाली बात। आपका हर वो संकल्प प्रकृति के लिए जब आप उठेगा, प्रकृति उसको पूर्ण करेगी। उसमें आप बीच से बाधा बनना बंद कर दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा, इतना आसान है नहीं ये। इतना सूक्ष्म होता है मन, कब काम करने लगता है पता ही नहीं चलता। इतनी सूक्ष्म होती है बुद्धि, कब काम करने लगती है पता ही नहीं चलता। कब वो हमको ओवरटेक कर लेती है, कब हमारा अहंकार हमको ओवरटेक कर लेता पता ही नहीं चलता। इसलिए बहुत ज्यादा होश में रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा होश में रहना पड़ेगा तो जाके ये सब चीजों का सार है, इसको सुनने का सार है। दैट्स इट। बार बार यही कहानी की बात कि बहुत सजग रहना पड़ेगा इसी जीवन में। मुक्त होना है तो कोई जल्दबाजी नहीं है। एक कुछ तो भी एक लाइनें पढ़ रही थी, किसी ने कहा कि मुझे प्रेम करना सीखना है या प्रेम होना है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करो, कुछ वर्षों में, कुछ जन्मों में या कुछ ही पलों में तुम प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। तो उसने कहा अच्छा, अगर मैं बहुत जल्दबाजी में हूं तो कितना समय में हो सकता है तुम्हें? तब तो फिर तुम्हें जन्मों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगर तुम जल्दबाजी में हो तो। ये बात पकड़ में आई क्या? तो मुक्त होने की प्रक्रिया हो या, दोनों ये सेम बात है। मुक्त होना या प्रेम को प्राप्त हो जाना या प्रेम हो जाना, ये दोनों समान एक ही बात है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें हड़बड़ी से काम नहीं होता, जजमेंट से काम नहीं होता। कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। अभी तक का जो मैंने हिसाब किया है, जैसे जो होना होगा प्रकृति के अनुसार होने देगा, मगर मैं धैर्य धैर्य से प्रतीक्षा में हूँ बस। तो ही ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे, तो ही प्रेम को उपलब्ध हो जाएंगे। मैं धैर्य से हूँ, जो हो रहा है मेरे साथ श्रेष्ठ हो रहा है, इस भाव के साथ। फिर मैं तो कहती हूँ बहुत ही विरुद्ध भी क्यों ना चल रहा हो जीवन, तब भी ये मैं अपने पूरे अस्तित्व से कह सकूं, जो हो रहा है मेरे साथ श्रेष्ठ हो रहा है, श्रेष्ठ के लिए हो रहा है। बस मैं उसको होते हुए देख रहा। तो बीच से हट गई मैं। जब मैं बीच से हट गई तो फिर जो करा ले प्रकृति, ना भी कराए तो उसकी मर्जी, कराए तो भी उसकी मर्जी। और इस सब के उसके कराने या नहीं कराने में मेरा मेरा ग्रोथ है। इसमें मेरी मुक्ति है। ये वाला जो भाव है ना, गहरा बहुत रखना पड़ेगा, ऐसे मुझे लगता है, बहुत गहरा। ऐसे नहीं कि कोर्स हो जाता है, कई बार नहीं भी होता तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोर्स हो जाता तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। या किसी भी चीज में जो आपने इच्छा करी वो हो गई तो भी ठीक है। मतलब ना तो बहुत उत्साह में ऊपर हो गए, ना एकदम दर्द में जाके धंस गए। इक्वेनिमिटी। जब आप संभाव की स्थिति में रहना सीख जाते हैं तो प्रकृति आपको सर्वोच्च ज्ञान परोसती है। ये पूज्य गुरुदेव ने कहा था, जब तक आप एक छोटे से बच्चे हैं पूरा पिज्जा का प्लेट आपको सर्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ना तो खा पाओगे, और अगर खा लिया तो आपका पेट का पता नहीं क्या हाल होने वाला। एक
साल का बच्चा पूरा एक बड़ा बिग साइज पिज्जा खा ले, फिर क्या होगा? मम्मी पापा हॉस्पिटल लेके दौड़ेंगे उसको। इसलिए ज्ञान के बारे में भी ऐसा है, सबको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लगता है ना, ये आज मैंने सुना, ये तो बहुत ही फैंटेस्टिक था, अभी जाके मैं अपनी पड़ोसी को बताती हूँ। पड़ोसी अभी इस वक्त बना रही है पापड़, या कुछ तो भी बिजी है, उनसे बोलेंगे ये सर्वोच्च, सुनेगी क्या वो? नहीं सुनेगी। इसलिए जब जिसको प्रकृति को देना होता है वो दे देती है। आप योग्य होंगे, प्रकृति आपको उस स्तर का जो भी ज्ञान और अवेयरनेस देना है वो देगी। आप अपनी पात्रता बनाए रखिए, ऐसे मुझे लगता है ना? ठीक है, और तो कुछ खास नहीं है आज। खास क्या, यही सबसे बड़ा खास है। हाँ? और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। ऐसा नहीं लगता आप कुछ ज्यादा कहने को बच्चा नहीं है? सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहना है कुछ तो भी। हाँ? ध्यान करें, करना है क्या ध्यान? जयश्री दीदी, सत्वा से कोई मेडिटेशन लगाओ ना, 10-12 मिनट का, 15 मिनट का, हो क्या? अभी लगाती हूँ। एक आराम से बैठ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेते हैं। Let's sit comfortably, easily. Close your eyes. Breathe out. And let's breathe in and we open our eyes. Open your eyes fully. Your breath in, hold the breath in. Keep your palms together, your fingers together. Hold the breath. And as you breathe out, open your palms and eyes closed. Again, as you breathe in, bring your fingers together. Open your eyes, hold the breath, feel the whole body. And as you breathe out, close your eyes and open your palms, open your fingers. Now let's sit comfortably, easily, eyes closed, and let go of everything. Let go of all your efforts, all your concepts, all your judgment.
Just let go of everything. Let the mind expand. Our body is like the wick of a candle. Mind is like the glow all around. Loosen up and relax every muscle of your body. Let go of all the tensions. Let the mind expand in all directions. Keep a smile on your face. Any worry, any tension, just let it be. Don't try to get rid of them. They will go by themselves. Let go and relax. We'll chant Om once and feel the vibrations. And let this vibration help us to relax and expand more. Om.
You are peace. You are peace. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly and gradually, you may open your eyes.